सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं और उनमें भी जो सर्वत्र प्रसिद्ध और सर्वज्ञात जो हमारा योग दर्शन है, योग विद्या है, और वैसे भी आजकल जो योग का एक दिव्य प्रचार प्रसार पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो चल रहा है, तो उसको देखते हुए ऐसे लगता है कि आने वाले समय में इस युग को कलयुग ना कह करके योग युग के नाम से पुकारा जाएगा। क्योंकि योग के प्रति चाहे किसी भी वजह से, चाहे कोरोना की वजह से, चाहे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अथक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की वजह से, या बहुत सारी दिव्य आत्माओं के एक दिव्य अभिप्सा के कारण आज ये योग बहुत उसके प्रति अवेयर हो रहे हैं सभी व्यक्ति। जैसे हमारा ये अस्तित्व है और ये जो बाहर का अस्तित्व है, तो ये सारा पूरा का पूरा विशुद्ध साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चल रहा है। क्योंकि आज हमने जो चर्चा का विषय रखा है वो ये रखा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का, तथा ये जो हमारे योग सूत्र हैं, चाहे वो योग दर्शन में है अथवा हमारे अन्य भी जो 5 दर्शन हैं, या हमारे वेद के मंत्र हैं, उपनिषदों के मंत्र हैं, उन सब में भी कहीं कोई साइंस टेक्नोलॉजी का संबंध है, या वो केवल बस प्रार्थना के और केवल एक स्पिरिचुअल रिचुअल्स करने के लिए ही कुछ शब्द मात्र हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की घड़ी कही जाएगी कि जब हम वापस, क्योंकि हमारे जो ऋषि थे, योगी थे, संत महात्मा थे, वो केवल रिचुअल्स को ही फॉलो करते थे ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो सुपर साइंटिस्ट थे। जैसे साइंस में एक भौतिक साइंस होती है, एक स्पिरिचुअल साइंस होती है, और ये जो योग शब्द है इसमें दोनों साइंस कंबाइंड हो जाती हैं। इसमें बाहर की जो साइंस और टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान है, और जो आंतरिक, क्योंकि 2 प्रकार के टूल्स हैं हमारे पास मतलब आत्मा के पास। हम आत्माओं के पास 2 प्रकार के साधन हैं। एक बाहर की हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, और बाहर के अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश आदि जो 5 महाभूत हैं, स्थूल शरीर है हमारा, ये सब हमारे सुख के साधन हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी भी तो आखिर हमें सुख ही देती है, और यूज नहीं करना आए तो हमें दुख भी देती है। तो इसी प्रकार ये जो हमारे संसाधन हैं, चाहे वो आंतरिक हैं या बाह्य हैं, आंतरिक तो एक ही है, केवल मन, और उस मन के ही 4 प्रकार के उसके परफॉर्मेंस हैं। उसकी कार्य की दृष्टि से ही फिर उसके 4 पार्ट हो जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इनका यदि हमें ठीक से प्रयोग करना आए, हमने स्कूल में पढ़ते समय बचपन में पढ़ा था कि साइंस एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है, और ये बात सच है।
अगर हमें अपने जीवन में अपने टूल्स का, अपने मन बुद्धि का जो आंतरिक टूल है, हमारा उपकरण है हमारा आंतरिक, और अपने जो बाह्य 10 इंद्रियां हैं, शरीर है, बाहर के पंचभूत हैं, हमारे संबंध हैं, हमारे कर्म हैं, तो उन सब को यदि हमें ठीक से करना आ जाए तो वो फिर हमारे लिए वरदान सिद्ध होते हैं। वरदान सिद्ध इसलिए होते हैं कि इसी शरीर में रहते हुए वो हमें मोक्ष तक लेकर के जाते हैं। व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है इन्हीं संसाधनों को ठीक से प्रयोग करके, जैसा कि हमारे सभी ऋषियों ने किया। और यदि हमें ठीक से इसका प्रयोग करना नहीं आता है, इनकी महिमा को यदि हम ठीक से नहीं जानते हैं, तो फिर इन्हीं से हम इतने बंधनों में भी गिर सकते हैं कि जैसे गीता में आया कि जो मनमाने ढंग से इनका प्रयोग करता है तो उनको फिर मैं निम्न योनियों में अनंत काल तक भेजता ही रहता हूँ। और जैसे योग दर्शन में भी आया कि जो वितर्क हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, तो वहां जो प्रतिपक्ष बताया, वितर्का हिंसादय कृत कारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला। ये जो हिंसा आदि हैं, हिंसा आदि क्या है? दुरुपयोग करना अपने संसाधनों का। तो वो जब हम करते हैं तो फिर हम अनंत काल के लिए दुख और अज्ञान में लिप्त हो जाते हैं। तो इनको समझने के लिए हमारी जो योग दर्शन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर साइंस का ग्रंथ है। और उसमें भी ज्यादा जो है वो अंदर से समस्याओं का समाधान, क्योंकि समस्या जहां होती है उसका समाधान भी वहीं होता है। समस्याएं हमें लगता है कि बाहर समस्याएं हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं करंट टॉपिक की बात करती हूँ, जैसे पिछले 6 महीने से पूरा भारत और भारत के साथ पूरा विश्व कोरोना के साथ संघर्ष कर रहा है। तो अब सिचुएशन तो एक ही जैसी है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, लेकिन उस सिचुएशन में रिएक्शन सबका अलग अलग है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित हैं, कोई व्यक्ति बहुत हिंसक हो गए हैं, कोई व्यक्ति उसको लेकर के अपने योग में लगे हुए हैं कि ठीक है ये सिचुएशन आ गई, अब इससे बाहर कैसे निकलना है। कुछ इसका सदुपयोग भी कर रहे हैं कि खूब दान करें, पुण्य करें, सेवा करें ऐसे लोगों की। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे जो योगी हैं, संत हैं, वो कहते हैं कि हमें इसको मात देनी है, इससे डरना नहीं है। तो सिचुएशन एक ही जैसी है। और सुनने में ये आया कि जितने लोगों की डेथ हुई इसके कारण, उसमें भी बहुत सारी मौत तो उसके भय के कारण हो गई। पता लगा कि उनको था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोस में अपने किसी साथी को मरते हुए देखा और उसको लगा कि मेरा भी यही हाल होने वाला है, तो भय के कारण ही उसके प्राण चले गए। तो खैर, जीवन में सबके उतार चढ़ाव, अनुकूल प्रतिकूल, सुखद दुखद परिस्थितियां आती ही हैं, लेकिन हम उनको कैसे अपने विकास के लिए अपना साधन बना सकते हैं, ये यदि हमें इस साइंस का पता लग जाए और इसके साइकिल का पता लग जाए तो फिर हम बहुत सुखी हो सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी भी आखिर सुख देने के लिए ही तो है। और योग दर्शन का तो पहला ही सूत्र और उसका जो व्यास भाष्य है उसमें समाधि की परिभाषा ही यही की है व्यास ऋषि ने। समाधि समाधानम, समाधान ही समाधि है। तो योग दर्शन का भी जो मुख्य लक्ष्य है वो है व्यक्ति को समाधि तक पहुंचाना। मुझे ऐसे लगता है कि हमारा योग दर्शन और गीता जी, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े मेंटल साइंस के बहुत ऊंचे ग्रंथ हैं। बहुत उन्होंने रिसर्च किया होगा, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के माइंड पे ऐसा रिसर्च किया होगा हमारे ऋषियों ने, और तब कहीं जाके उन्होंने ये कंक्लूजन दिए। और ये उस समय भी उतने ही सत्य थे, आज भी उतने ही सत्य हैं, और ये सदियों तक भी उतने ही सत्य रहने वाले हैं, क्योंकि सत्य कहते ही उसको हैं जो त्रिकाल में भी कभी चेंज ना हो। तो खैर, योग दर्शन के ऊपर आज बोलना था। योग दर्शन में 4 पाद हैं। सबसे पहला समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। वैसे जो ऋषियों की शैली है और उसमें भी खास करके पतंजलि ऋषि की जो शैली है, तो वो
शुरू के 3 सूत्रों में ही अपना पूरा इसका प्रतिपाद्य विषय हमारे सामने अभिव्यक्त कर देते हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बस इतना ही है योग दर्शन। आगे तो उसका विस्तार है। केवल 2 ही स्थिति हैं, या तो हम वृत्ति सारूप्य होते हैं या तो उनका निरोध कर देते हैं, तो अपने स्वरूप में होते हैं। आगे उसका विस्तार है कि कब हमें स्वरूप में रहना है, कब हमें साधन काल में जाना है, कब हमें सेवा काल में रहना है, कैसे सेवा काल में रहते हुए भी हम समाधिस्थ रह सकते हैं। और हमारे सारे ही ग्रंथ किसी न किसी रूप में यही प्रतिपादन करते हैं। आप गीता को ले लें, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, वहां भी समाधिस्थ की बात आई है। तो इसका मतलब है कि समाधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि फिर वो संसार के काम काज से कोई अलग दुनिया का कोई प्राणी बन जाता है। और वे समाधि वाले तो अलग लोग होते हैं जो कहीं गुफा में पहाड़ में बैठ करके बस आंख बंद करके बैठे रहते हैं। और कामकाज करने वाले अलग व्यक्ति होते हैं, उनका समाधि से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गीता ही हमें बता रही है समाधिस्थस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्थात स्थित प्रज्ञ रहते हुए, समाधिस्थ रहते हुए व्यक्ति बोल भी सकता है, चल भी सकता है, सब कर्म कर सकता है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी कही है, योग दर्शन में भी वही कही है। समाधि पाद में ऋषि हमें उस ऊंचाई तक लेकर के गए। उनका जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है या उनका लक्ष्य है, महर्षि पतंजलि का लक्ष्य है कि इसी जीवन में बाहर के काम तो आप बिना बताए भी कर ही लेंगे, इसलिए उनकी चर्चा उन्होंने नहीं की, या की है तो फिर साधन पाद में आकर के की है। लेकिन मुख्य रूप से वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो है इस शरीर को प्राप्त करके सब कर्म करते हुए, अक्लिष्ट वृत्ति में रहते हुए, पॉजिटिव वृत्ति में रहते हुए समाधि को प्राप्त करना। समाधि मतलब सब प्रकार के समाधान को प्राप्त करना, सब प्रकार की समस्याओं का एक सॉल्यूशन ढूंढ लेना। तो ये सारा आया है समाधि पाद में। उसमें अभ्यास वैराग्य आदि बताए, फिर परस्पर कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो मैत्री आदि, मैत्री करुणा मुदिता आदि जो भावनाएं हैं उनके बारे में बताया। माने पूरा आंतरिक जगत को ऐसे खोल करके रख दिया, इतनी रिसर्च करके ऐसा व्यवहार करना, ऐसा उस व्यवहार करने के लिए तैयारी करना, और खास करके अपने मन को ट्रेंड करना। उसमें जो वृत्तियां विचार चलते हैं, कब नेगेटिव चलते हैं कब पॉजिटिव चलते हैं, उसको उन्होंने क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति के नाम से बताया। और फिर कैसे आप समाधान तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है साधन पाद। तो साधन पाद में बताया कि व्यवहार करते हुए हमें किस स्थिति में रहना है। तो वहां पर यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ तक का पूरा वर्णन कर दिया। जो योग के 8 अंग हैं तो उनमें 5 अंगों तक का वर्णन पीछे 2 पादों में आ गया है। फिर तीसरे नंबर पे आता है विभूति पाद। विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, सुख। विभूति शब्द अपने आप में ही एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए है, बहुत पावरफुल शब्द है। ये शब्दों की भी अपनी एक शक्ति होती है। तो ये विभूति का मतलब है ऐश्वर्य, विशिष्ट सुख। एक तो सामान्य सुख होते हैं, गीता में भी हमने देखा विभूति का वर्णन, ऐसे ही यहाँ वेद में भी आता है, उपनिषदों में भी आता है। प्रश्नोपनिषद में एक जगह आया, स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। ये ऐसा साधक जो ऐसे ऐसे पुण्य करता है तो वो सोमलोक को प्राप्त करके और वहां पर विशिष्ट विभूतियों का उपभोग करके फिर वापस वो आ जाता है। और ये महर्षि पतंजलि ने तो पूरा एक पाद ही इसके ऊपर, एक चैप्टर ही पूरा इसके ऊपर लिख दिया कि इस मनुष्य जीवन की और इस आत्मा की शक्तियां कितनी विराट हैं, कहाँ तक पहुंच सकता है ये आत्मा। तो ये इतना ऊंचा दर्शन मुझे नहीं लगता कि योग दर्शन के अलावा कहीं किसी वैदिक वाङ्मय में भी या अन्य किसी मत पंथ संप्रदाय के पास इतना ऊंचा ज्ञान हो, मुझे नहीं लगता है। कहीं है तो इसी की नकल है, यहाँ से लिया गया है। तो ये विभूति पाद जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये वाला चैप्टर विभूति वाला,
बहुत एक अंदर से व्यक्ति को ना एक जैसे एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर बस ये इतना ही जीवन है क्या, या इसके अंदर आंतरिक जगत है तो उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे हम जगाएं, उससे कैसे हम उन विभूतियों को प्राप्त करें। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है। यद्यपि मेरे से तो पूछा नहीं गया था कि मुझे योग सूत्र में किस विषय के ऊपर बोलना है। मेरे को बताया गया कि आपके नाम से हमने विभूतिपाद के 14 सूत्र लिख करके दे दिए हैं और उसके ऊपर आपको बोलना है। तो मुझे लगता है कि शायद और किसी ने इसको लेने के लिए मना किया होगा, इनको टफ माना जाता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ है जो मुझे ये विषय मिला। तो इसमें दो प्रकार की विभूतियों का वर्णन है इस पाद में। एक ज्ञान प्रधान विभूतियां हैं, दूसरी क्रियात्मक क्रिया प्रधान विभूतियां हैं। तो जैसे इसमें 16 नंबर से लेके और 32 नंबर सूत्र तक जो सिद्धियां प्रतिपादित की गई हैं, तो इनमें ज्यादातर सिद्धियां हैं वो तो क्रिया प्रधान ही हैं, और कुछ सिद्धियां हैं जो ज्ञान प्रधान भी हैं। जैसे पूर्व जाति जानम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति जानम, तो ये क्रियात्मक है। जैसे अंतर्धान होना, और जैसे पर शरीर में प्रवेश करना, जैसे जल पंक कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्चय, तो ये सब क्रियात्मक हैं। शरीर में तेजस्विता आना, जैसे दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति, जैसे गीता में अर्जुन को दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई थी, ऐसे यहाँ दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति की बात योग दर्शन में कही है। श्रोत्र आकाश संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम, श्रोत्र का और आकाश का आपस में क्या संबंध है, उस संबंध पे संयम करने से दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की यहाँ सिद्धियां दी गई हैं। कहीं जैसे आकाश गमन है, प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाता है जैसे भूत जैसे, और भूत जैसे अणिमा आदि की प्राप्ति हो जाती है, काय संपत्ति प्राप्त हो जाता है, और इंद्रियों के जय करने से मन बहुत तीव्र सूक्ष्म हो जाता है। मनोजवित्वम विकर्ण भाव तथा प्रधान जय, मूल प्रकृति को भी ये साधक जीत लेता है। और फिर दोनों का सत्व पुरुषयो अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च, सभी भावों पे उसका वश हो जाता है और सब कुछ को वो जान लेता है। तो ये जो सारी सिद्धियां हैं ये क्रिया प्रधान सिद्धियां हैं, और कुछ इसमें ज्ञान प्रधान सिद्धियां हैं, जिनका ज्ञान होने से योगी अपनी क्रियाओं में उनका प्रयोग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और कुछ ऐसी हैं कि जो विशुद्ध रूप से क्रिया प्रधान ही हैं, जैसे क्षुत पिपासा की निवृत्ति है, कंठकूपे संयमात क्षुत पिपासा निवृत्ति, तो ये क्रियात्मक है। ऐसे ही पूरे शरीर का जो व्यूह ज्ञान हो रहा है, तो ये दो प्रकार की सिद्धियां हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक बार हम इसको ये देख लेते हैं सूत्रों को। इसका जो पहला सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी देश विशेष में, क्योंकि प्रत्याहार तक जो हमने 5 साधन पढ़े वो हम कार्य करते हुए या अपने कुछ व्यवहार आदि करते हुए भी हम उनका पालन कर सकते हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, इनका तो पालन होगा ही व्यवहार काल में, एकांत में तो पता ही नहीं लगेगा। एकांत में तो सभी अहिंसक हैं, सभी सत्यवादी हैं, पता तो तब चलेगा जब कोई दूसरा व्यक्ति सामने है, तब हम अहिंसक हैं कि हिंसक हैं। उस स्थिति में हम सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, और आसन ये भी बाहर से दिखता है, आसन जमा कि नहीं जमा। प्राणायाम ये भी स्थूल है, और फिर प्रत्याहार तो ये भी इन 3 अंगों की अपेक्षा से ये भी स्थूल ही है। तो ये जो 3 अंग हैं, धारणा ध्यान समाधि, तो इसके बारे में बता रहे हैं। ये धारणा क्या है? देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी देश विशेष में अपने चित्त को बांध देना, इसका नाम धारणा है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, और वहीं पर ही प्रत्यय की, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान की एक तानता बन जाए, बस वही विषय बना रहे, तो इसका नाम है ध्यान। तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि, और वहां पर ही वो जो ज्ञान हो रहा था, क्योंकि ध्यान जब करते हैं तो तीनों उपस्थित रहते हैं, ज्ञाता
ज्ञान और वो प्रोसेस ध्यान, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ऐसे हम कह सकते हैं। धाता ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान कर रहा है, और वो ध्यान वो प्रोसेस, वो तीनों होते हैं। लेकिन तदेव वही स्थिति, तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यम इव, धाता का और ध्यान का स्वरूप शून्य जैसे हो जाए, यद्यपि स्वरूप नष्ट नहीं होता है लेकिन नष्ट जैसा हो जाता है, इव शब्द लगाया वहां पर। और अर्थमात्र निर्भास है, जिसपे उसने धारणा की थी, ध्यान किया था, बस वो अर्थ मात्र की प्रतीति हो रही है, अनुभूति हो रही है, तो उसका नाम समाधि बताया। त्रयम एकत्र संयम, ये अब योग दर्शन का अपना एक टेक्निकल वर्ड है, अपना अलग है। वैसे तो पहले वाले भी, ये भी अपने टेक्निकल वर्ड है। धारणा, तो बाहर तो जो धारणा शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है कि भाई मेरी इस विषय में ऐसी धारणा है, धारणा मतलब मान्यता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है मन का किसी देश विशेष में उसको बांध देना। तो ये अपना एक टेक्निकल वर्ड है योग दर्शन का। ऐसे ही ध्यान, प्रत्येकतानता ध्यानम, लोक में जैसे अवेयरनेस को ध्यान कहा जाता है। हमने बचपन से ही सुना, आप सभी ने भी सुना होगा, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन जब हम कोई भी स्थूल क्रिया करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि बेटे ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ध्यान से बोलना। माने वहां ध्यान का मतलब होता है अवेयरनेस, और यहाँ ध्यान का मतलब है, यद्यपि मिलता जुलता है वहां भी, वो उसका अपभ्रंश मान सकते हैं लोक में, लेकिन योग दर्शन का जो अपना टेक्निकल वर्ड है ध्यान। और इसके लिए भी फिर सांख्य दर्शन आदि के सूत्र यदि हम देखेंगे तो वहां दो इसकी परिभाषा की है सांख्य सूत्र में, रागोपहतिर ध्यानम और ध्यानम निर्विषयम मनः। तो हम इसके ऊपर विस्तार से बाद में करेंगे, अभी एक बार हम मोटा मोटा अर्थ 14 सूत्रों का कर लेते हैं। तो त्रयम एकत्र संयम है, ये इसका अपना परिभाषा है एक योग दर्शन की, कि जहां ये तीनों इकट्ठे होंगे उसको हम कहेंगे संयम, ताकि तीन शब्दों का प्रयोग ना करना पड़े, एक ही शब्द से, संयम शब्द से ही काम चल जाए। तज्जयात प्रज्ञालोक, उस संयम को जब ये साधक जीत लेता है, अर्थात जब उसमें ये परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए जब ये सहज हो जाता है, माने जब वो किसी विषय में, किसी तत्व के बारे में गहराई से और सच्चाई से जानना चाहे, उसकी तह तक जाना चाहे, तो थोड़ी ही देर में ये अपने चित्त को एकाग्र करे, धारणा बनाए, उसका ध्यान करे और समाधि में लीन हो जाए। तो इसका नाम है उसको जीत लेना। तो ये तज्जयात प्रज्ञालोक, अगर इतना काम हमने कर लिया अपने मन का, बुद्धि का, तो फिर प्रज्ञालोक, प्रज्ञा का आलोक, हमारे अंदर एक प्रकाश, एक ज्ञान, एक बहुत ऊंचा कद इस व्यक्ति का आंतरिक दृष्टि से हो जाता है। तो देखो कितनी बड़ी इस मन की ताकत है, जो कि हमें पता ही नहीं, हम लेके तो बैठे हैं। तस्य भूमिषु विनियोगः, और अब एक बार जो ये आलोक हमें प्राप्त हो गया, प्रज्ञालोक माने एक प्रज्ञा की संपत्ति है। बाहर की संपत्तियों के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो संपत्ति तो ऐसी है कि पता नहीं एक झटके में हमारे से छीनी जा सकती है। कोई डकैत उसको लूट सकता है, कोई हमारे को मार दे तो वहीं छूट जा सकती है वो, तो उसके तो बहुत चांस है, और सब तरह से भी बचा लें तो मृत्यु तो छुड़ा ही लेगी, तो वो तो छुटनी ही छुटने वाली है। लेकिन एक ये वाली भी शक्ति है अंदर की, प्रज्ञालोक, ये बहुत बड़ी हमारी संपदा है। ये एक बार प्राप्त हुई तो मृत्यु भी उसको हटा नहीं सकती, छुटा नहीं सकती है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वो साधक से छीना नहीं जा सकता है, सब कुछ छीना जा सकता है। तो इसके लिए हम कितना टाइम देते हैं और कितना इसके प्रति हम अवेयर हैं, तो ये अभी इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो तस्य भूमिषु विनियोग, एक शक्ति है अभी हमारे पास, और इसको हम, हमारे चित्त की अलग अलग जो भूमियां होती हैं, ये भूमि शब्द भी योग दर्शन का अपना टेक्निकल वर्ड है। भूमि का मतलब है यहाँ स्थिति। तो उन स्थिति में उस शक्ति का प्रयोग करके और हम उसके बारे में पूरा जान के उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे ही आगे हमारी यात्रा बढ़ती चली जाती है, और ये विषय इतना इंटरेस्टिंग बनता चला जाता है अंदर का, कि एक बार जो लोग अपने अंदर मुड़े,
तो फिर वो कभी वापस उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, क्योंकि ये बाहर से के जो सुख हैं उनसे तो शास्त्रों में तो कहा 4 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये तो अनंत गुना ज्यादा बड़ा है। जैसे वेद मंत्र में आया ना कि ईश्वर का भी ये जो स्थूल रूप दिखाई देता है ये तो एक पाद है, त्रिपादस्य अमृतम दिवी। ऐसे ही हमारे शरीर के बारे में भी कहा जाता है कि ये जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ये तो 1/5 है, इसके 4 भाग, 5 कोश बताए तो ये तो अन्नमय कोश तो 5वां है, इसके 4 भाग तो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये अंदर वाला तो बड़ा विराट संसार है, तो इसमें एक बार जो मुड़ता है फिर वो वापस नहीं आता है। तो यहाँ बताया तस्य भूमिषु विनियोग, ये जो प्रज्ञालोक साधक को प्राप्त हो गया उसको चित्त की भूमियों में उसका विनियोग किया जाता है, माने उसका प्रयोग किया जाता है, और उससे नई नई जानकारियां, नए नए लोक को देखता हुआ, अपने अंदर के नई नई अनुभूतियां करता हुआ साधक आनंद की तरफ, मोक्ष की तरफ अंदर बढ़ता ही चला जाता है, समाधान की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, ये धारणा, ध्यान और समाधि जो योग के 8 अंगों में से लास्ट के जो 3 हैं, ये पहले वाले 5 की अपेक्षा अंतरंग है, वो बाह्यंग है, ये अंतरंग है। लेकिन ये भी तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, जब व्यक्ति को अपने बीज को भी दग्ध कर देना है, संस्कारों का लेश मात्र भी नहीं रखना है, गुणातीत की जो अवस्था है जिसको धर्म में एक समाधि कहा, कि इसको ऐसा विवेक प्राप्त हो जाता है साधक को कि अहरनिश वो उसमें तल्लीन रहता है, लेकिन उससे भी उसको वैराग्य हो जाता है कि ये भी है तो आखिर है तो सत्व गुण, 24 घंटे सत्व गुण में रहता है, लेकिन तो भी है तो ये प्रकृति का ही गुण, और मैं तो चेतन मात्र हूं। तो उससे भी जब वैराग्य हो जाता है तो उसका नाम निर्बीज कहा है। फिर तो ये करें कि निर्बीज समाधि की दृष्टि से ये तीनों भी बहिरंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि भी। और इसके बाद कहा व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। यद्यपि इस सूत्र को कठिन माना जाता है, लेकिन मुझे मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आज ये जो 3 सूत्र है ना, निरोध परिणाम और समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये 3 परिणाम आज देश और दुनिया के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, इसको समझने की अत्यंत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर हम इन 3 सूत्रों के अर्थ को ठीक से समझ लें और अपने ऊपर अप्लाई कर लें तो।